हेलो नमस्कार साथियों। मैं धर्मेंद्र, आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उसी के सेकंड पार्ट के बारे में, यूनिटरी मेथड के सेकंड पार्ट के बारे में। बिल्कुल आपके सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट को आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर मैंने कुछ कैलकुलेटिव चीजें भी आपको बताई थी और साथ ही साथ सेकंड पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है और हम सब मिलकर क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। फटाफट से भी इस क्वेश्चन को अगले 10 से 15 मिनट में हमें सॉल्व करना है। चलिए लग जाते हैं स्टार्ट करने में। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, देखिएगा इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिन में करते हैं। ये 60 किलोग्राम जो चावल है ना, उपभोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसका मतलब अपन इसको डिवाइड की फॉर्म में लेके जाएंगे, काम कर रहे हैं एक तरह से। ये तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिनों में करेंगे? तो बेटा 40 व्यक्ति जो है वो 15 दिन में 60 किलोग्राम चावल का उपभोग कर रहे हैं, यानी 60 किलोग्राम चावल खा गए, वो काम कर लिया। तो 30 व्यक्ति और x दिनों में 12 किलो चावल का उपभोग करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो 12 से कट गया ये 5 बार, ये 15 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 20 बार। चलिए तो 20/5 यानी 4 आएगा इसका, बिल्कुल। तो इसका आंसर पी रखिए था, एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों? 4 दिन इसका आंसर आ गया। सीधी कैलकुलेशन है, आपको अच्छे से कैलकुलेशन सीखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कि एक कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 व्यक्ति हैं जो 7 घंटे काम करके 24 दिनों में 27 दिनों में काम पूरा करें, तो 24 गुणा 7 गुणा 27 बराबर 14 व्यक्ति रोजाना काम कर रहे हैं 9 घंटे, ठीक है। दर से x दिन में काम पूरा करेंगे। सीधा कैलकुलेशन है, 9 से कटा ये 3 बार, 7 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 12 बार। तो 12 3 36 यानी x दिन और 36 दिन, x दिन क्या, x बराबर 36 दिन इसका आंसर निकल के आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिन में पूरा काट सकते हैं। इसका मतलब हो गया भैया 12 पुरुष, ऐसा पिछले लेक्चर में बताया आपको मैंने। तो 12 मेल बराबर 18 फीमेल, यहाँ से आप एक मेल और एक फीमेल की कार्यक्षमता निकाल लो, तो आएगी 18/12, जिसका मतलब आएगा 3:2। ऐसे कट गया ना ये। अब उसके बाद क्या कह रहा है? 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काट सकते हैं? तो देखो, पहले हमने काम किससे कराया, चाहे पुरुष से कराओ चाहे महिला से कराओ, काम कितना होगा? तो 12 मेल अगर 14 दिन में काम करते हैं तो बताओ काम कितना किया? एक आदमी कितना कर रहा है? हिसाब से 3 काम कर रहा है, तो 12 तिया 36 गुणा 14, ये टोटल हमारा काम हो गया। अब करवाना किससे है? मुझे करवाना है 8 पुरुष और 16 महिलाओं से, 16 फीमेल से, है ना। लिख देता हूँ मैं। एक आदमी कितना काम करता है एक बार में? 3 काम करता है, ये लिखा हुआ। एक महिला कितना काम करती है? 2 काम करती है। तो 8 तिया 24 और 12 तिया 16 दूनी 32। इस तरह से ये काम हो गया हमारे पास 56। ओके, तो इतना काम मुझे करना है, ये कुल काम हमारा हो गया, ठीक है, टोटल वर्क। तो इसकी स्पीड से करना है, तो टाइम निकाल लो। 12 गुणा 3 गुणा 14 बटा 56, 4 बार, 3 तिया 9। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, 9 दिन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार पटवार के पेपर में पूछा गया। अधीनस्थ बोर्ड का फिक्स क्वेश्चन है, एक बार फिर बनेगा ये क्वेश्चन, मान के चलिएगा आप लोग। क्योंकि तो 4 पेपर आपके सीटी में है, बाकी सीटी नहीं, सभी किसी भी एग्जाम की बात करें इंपॉर्टेंट है। तो 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है। जाले बनाना काम है एक तरह से। एक मकड़ी x दिन में एक जाला बनाएगी, आपसे पूछ रहा है तो दिन का पूछ रहा है, तो ये आ गया बिल्कुल 7 दिन, यानी x बराबर 7। ओके, कई बार ऐसा लगता होगा हमें कि यार ये 7 दिन क्यों आया, एक दिन आना चाहिए था, पर मैं आपको समझा दूं। 7 मकड़ियां 7 जाले, इसका मतलब एक मकड़ी को एक जाला मिला बनाने के लिए। अब हर मकड़ी अपना जाला बना रही है, एक मकड़ी यहाँ बना रही है, एक मकड़ी यहाँ बना रही है, एक मकड़ी यहाँ बना रही है, सब अपना पैरेलल काम कर रही है। तो एक मकड़ी को एक जाला बनाने में कितने दिन का समय लग रहा है? 7 दिन का समय लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली मकड़ी पूरा करेगी फिर दूसरी स्टार्ट करेगी ना, पहली मकड़ी ने किया फिर दूसरी मकड़ी ने किया, ऐसा नहीं है। सब मकड़ियां एक साथ काम करिए पैरेलली, इसलिए इसका आंसर 7 आया। अगली बार भी क्या बोला? एक मकड़ी एक जाला बनाने में 7 दिन का समय लेगी, तो ऑप्शन पी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 25 की बात करें। क्या है? 200 आदमियों के एक समूह में 240 दिन की भोजन सामग्री है। 25 दिन की समाप्ति के बाद 15 व्यक्ति और आ गए, यानी 25 दिन तक खाना खाया है। इसका मतलब ये है कि अब 200 आदमियों का जो खाना बचा था वो 240 में से 15 दिन खा लिया, तो 215 दिन का खाना बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है वो? 25 दिन की समाप्ति के बाद 15 व्यक्ति और आ गए, तो 15 व्यक्ति और आते तो खाना कितने लोगों के लिए हो गया? 215 लोगों के लिए, क्योंकि 200 तो पहले से ही थे, और 225 15 हो गए। अब भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो x दिन चलेगी, ये लो सीधा सीधा, सीधा सीधा क्या होगा? 200 दिन चलेगी।
यानी एक्स का मान 200 दिन चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 21 बाइंडर 1400 किताबों को 15 दिन में बना सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। तो 21 बाइंडर है, 15 दिन है, किताबें कितनी बना रहे हैं? 1400। काम है किताबें बनाना, इस समय काम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 800 किताबों को 20 दिन में बनाए बाइंड करने के लिए बाइंडर कितने जरूरी है? तो एक्स बाइंडर चाहिए बेटा 20 दिन में। आप 800 किताबें बाइंड कर रहे हैं, कट गया 40, ये कट गया ये 0, ये कट गया 35 बार, 7 से काटा 3, 7 से काटा 5, 5 से काटा 3, एक्स का मान 9 आ गया, बिल्कुल ऑप्शन बी का राइट आंसर है। 26वें का 27वां क्वेश्चन क्या है? 1 लीटर दूध का मूल्य 17.5 रुपये है, ये भी हमने पहले लेक्चर में किया था इसकी। तो 20 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? 1 लीटर का मूल्य हुआ 17.5 रुपये, तो भैया 20 लीटर का पूछ रहा है, तो 17.5 गुणा 20, तो ये 35 तो डबल हो गया, 350 रुपये आ गया, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। 28वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है? एक डिब्बे में 15 लीटर, एक डिब्बे में क्या है? 15 लीटर 500 ml तेल है एक डिब्बे में। ऐसे दो डब्बे तेल को 100 मिलीलीटर वाले पाउचों में भरे तो कितने पाउच भरे जा सकेंगे? तो बेटा एक डब्बे में कितना है? 15.5 बोल दूं, आधा ही है ना, तो दो का कितना होगा? 2 गुणा 15.5 लीटर में है ये, तो उसको चाहो तो, और 100 ml की बात कर रहा है बिल्कुल, तो उस पर काम करते हैं, पूरे को 1000 से गुना कर लेते हैं। ओके, अब मुझे भरना कितने के हिसाब से? मुझे भरना है 100 ml के। ठीक है, तो पाउचों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आ गया 100, तो ये हो गया ये हो गया 31, ये जो 0 कट गई, तो 310 आना चाहिए इसका आंसर। 310 पाउच हमारे भरे जा सकते हैं, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, एक धाविका मैदान के चक्कर में, एक चक्कर में 1 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ते हैं, तो मैदान के 5 चक्कर लगाने में कुल मीटर दूरी कितनी होगी? एक चक्कर में कितनी? 200, 1 किलोमीटर 200 यानी 1.2 किलोमीटर, कितना गुणा 5, बिल्कुल 6 किलोमीटर इसका आंसर होगा। 12.60 यानी 6 किलोमीटर इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 36 किलोग्राम 750 ग्राम गेहूं को 7 निर्धन परिवारों में समान रूप से बांटा गया है। तो बांटने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक है, प्रत्येक परिवार को कितना मिला? तो 36.750 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 35 पॉइंट लगाया, एक आगे चला गया, 7 दूनी 14, 7 5 35, तो 5 किलो 250 ग्राम यानी 5.250 किलोग्राम। सही है ना आंसर? टिक किया ना सही? कई बाद में याद आता है गलत कर दिया। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी जो है वो आपको दे रखा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये लो, यानी 60 मिनट में कितनी चलती है बेटा? देखो चाल का मतलब होता है 60 मिनट 75 किलोमीटर। देखो मैं ना जितने भी वीडियोस बना के दूंगा ना आपको, उनमें मैं फालतू की बातें, फालतू का डिस्कशन नहीं करूंगा आपसे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंसेप्ट मिलना चाहिए, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, हाँ आने वाले समय में हो सकता है मैं कभी आपकी लाइव क्लासेस भी लूँ, बट अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहा हूँ। हमारा एग्जाम नज़दीक है, काफ़ी सारे एग्जाम सब आने वाले हैं, रीट का आने वाला है, सीटी का आने वाला है। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम, पीएसआई वगैरह की वैकेंसी आ सकती है, एलडीसी की वैकेंसी हमारी, क्योंकि सीटी के एग्जाम के बाद एलडीसी की आएगी। 1 मिनट में 75/60, तो मुझसे पूछ क्या रहा है? 20 मिनट का पूछ रहा है भाई, तो सीधा सीधा दिख रहा है 75/60 यानी तिहाई समय पूछ रहा है। समय पूछ लिया, ये हो गया 3 यानी 25 किलोमीटर इसका बिल्कुल आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए दोनों के दोनों, तो आप इनको शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के साथ। 32वां क्वेश्चन क्या है? 31 हो गया ना? 32 क्या है? 40 मिनट नल चलने पर 2480 लीटर पानी आता है, तो 18 मिनट चलने पर कितना पानी आएगा? तो 2480 कितने में आ रहा है? वो आ रहा है 40 में, तो डिवाइड बाय 40, 1 मिनट का आ गया, और 18 से गुणा करके 18 मिनट का निकाल लो, ये कट गया। 4 6 2 गुणा करो, 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन है 6 वाला, बाकी कर लो। 18 दूनी 36, कैरी 3, 18 से 108 और 3 111, तो 1,116 यानी ऑप्शन डी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, एक दर्जन पेंसिलों वाले 25 पैकेट का मूल्य 750 रुपये, तो एक पेंसिल का मूल्य निकालो, तो 750 कुल मूल्य कितनी पेंसिलों का? एक दर्जन पेंसिलों वाले 25 पैकेट है, तो 25 पैकेट, एक पैकेट में कितने? 12, तो ये एक पेंसिल का मूल्य आ गया। क्या पूछ रहा है? तो 8 पेंसिल वाले 30 पैकेटों का मूल्य, 8 पेंसिल 30 पैकेट गुणा 8 पेंसिल का प्राइस पूछ रहा है। कर लो कैलकुलेशन, चलिए काट लेते हैं। 25 से काटा है 30 बार,
4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 3 से कट गया 10 बार, तो 30 दूनी 60, 600, यानी ऑप्शन बी 600 रुपये इसका मूल्य आ गया। 33 में 34 क्या है, माल से लदा एक ट्रक, ठीक है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है और चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो 14 किलोमीटर 25 मिनट में चल रहा है, तो 5 घंटे का पूछ रहा है। इसको मिनट को घंटे में मतलब तो 60 से डिवाइड किया और 5 का निकाल रहा है, लो 5 से गुना कर दिया, सीधा सा क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। तो ये कट गया 5 बार, ये कट गया 12 बार, 12 इंटू 14 यानी 168 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है 34 में। 35 की बात करें, 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, इसी काम को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए। तो 15 श्रमिक 48 घंटे में करते हैं बेटा, तो इसका मतलब 30 घंटे एक्स श्रमिक, तो कट गया 2 बार, ये कट गया एक्स का मान 24, तो ऑप्शन डी। ये लो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है हमें बस, ठीक है। क्वेश्चन देखते दिमाग दौड़ना चाहिए बस। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे लेती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो देखो 60 घंटे में 60 की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी करेगी, 120 किलोमीटर, और अगर 80 की चाल से वही दूरी तय करेंगे तो एक्स समय लगेगा, तो 120 बटा 80 यानी 3/2, यानी इसका मतलब हो गया 1.5 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे को कहाँ लिखा है यहाँ पे, 1 घंटा 30 मिनट लिखा हुआ है इसका, ठीक है। ओके चलिए 36 हो गया। 37 पे बात है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी एक्स व्यक्ति काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ऐसे दुगने यानी 2x व्यक्ति उस कार्य के आधे भाग को, मान ले दिन कितने, डी दिन, आधे भाग को ये लो आधा, यहाँ पूरा काम किया, काम 1 हो गया और यहाँ काम 2 हो गया, तो 2 ऊपर चला गया, तो डी का मान यहाँ पर आएगा बिल्कुल 4 दिन। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप यहाँ पर, कैसे कि कुछ व्यक्ति अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो दुगने व्यक्ति होंगे तो 6 दिन में करेंगे, क्योंकि समय आधा हो जाएगा अगर काम डबल हो गया तो, ठीक है। यानी काम करने की कार्यक्षमता डबल होगी तो समय क्या हो जाएगा, समय दोस्तों आधा हो जाएगा, और समय आधा हुआ, काम भी आधा करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने गलत काट दिया शायद, ये 4, तो बिल्कुल 3 आएगा इसका आंसर, 4 नहीं आएगा, ठीक है, फिर गलत हो जाता भाई, इसका आंसर 3 दिन आएगा। उसके बाद ऑप्शन डी है इसका आंसर। 38वां, एक ठेकेदार एक पुल 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है, उसने प्रारंभ में 100 आदमी काम पर लगा दिए, 35 दिन बाद उसे 100 आदमी और बढ़ा दिए, यानी इसका मतलब 35 दिन बाद उसको लगा कि काम पूरा नहीं होगा तो उसने क्या किया, 100 आदमी और बढ़ा दिए, इस तरह काम ठीक समय पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन और में पूरा होता, तो काम कितने दिन में पूरा होता, काम कितने और दिन में, क्वेश्चन में और दिन लगा देना, और दिन में पूरा होता, तो इसका मतलब यह है कि अतिरिक्त जो जिन व्यक्तियों ने काम किया, ये बताओ शुरू में 100 तो लगे हुए थे, 35 दिन बाद 100 और बढ़ा दिए, यानी इसका मतलब है लास्ट के 5 दिनों में 100 मजदूरों ने एक्स्ट्रा काम किया, तो एक्स्ट्रा लगाए थे, वो अगर एक्स्ट्रा मजदूर काम नहीं कर रहे होते तो वही काम अगर 100 से करवा रहा होता तो एक्स दिन एक्स्ट्रा लगते, यानी इसका मतलब है 5 दिन का काम एक्स्ट्रा होता, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी इसका आंसर होगा 5 दिन का समय एक्स्ट्रा लगता है यहाँ पर। 39वां देखते हैं, एक किले में 300 आदमियों के लिए 90 दिन की भोजन सामग्री थी, 20 दिनों के बाद 50 आदमी किला छोड़कर चले गए, पूर्व दर की दर से बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिन और के लिए पर्याप्त होगी, ये आपसे पूछ रहा है, बची हुई भोजन सामग्री है ना, कितने और समय के लिए पर्याप्त होगी। तो देखो 300 आदमियों के लिए 90 दिन का खाना बनाया, 20 दिन उन्होंने खाना खाया, तो 300 आदमियों का खाना कितने दिन का बचा है, यानी अगर वो अभी भी खाना खाए तो 70 दिन तक खाना खा सकते हैं। ओके, पर वो क्या कह रहा है मुझे, वो कह रहा है 20 दिनों बाद 50 आदमी छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब हो गया कि रह गए 250, अब वो खाना x दिन में खाएंगे, तो इसको काटा 6, इसको काटा 5, 5 से काटा इसको 14, तो 14 से 84 यानी 84 डेज में खाना होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमारा पूरा हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल मजा आया होगा पढ़ के, इसको समझने में बहुत आसान लगा होगा। 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 आदमी 8 घंटे 10 दिन, तो बोलो उसी काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए कितने आदमी की आवश्यकता होगी 8 दिनों के हिसाब से, एक्स मजदूर 15 घंटे और 8 दिन में, तो सॉल्व करो, क्या कट रहा है, 8 से 8 कट गया बिल्कुल, तो 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, एक्स का मान आ गया 8, तो बिल्कुल इसका आंसर आ गया 8। तो इसमें जो समय काम के
हमारे जो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन थे, ये अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ये समय काम भी शामिल हो गया, इसमें नॉर्मल वे में जो क्वेश्चन हैं वो भी समीकरण वाला बेस भी क्वेश्चन शामिल हो गया। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली आनी चाहिए, बहुत आसान चीज़ें थी। तो ये जो 2 लेक्चर्स थे, मुझे उम्मीद है कि इससे पिछला लेक्चर जो मैंने आपको बताया था वो, और एक लेक्चर ये आपको बहुत आसान लगे होंगे। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से शेयर करिए जिनको इस चैप्टर का लाभ हो सके, खासकर सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीईटी के लिए यूनिटरी मेथड बहुत कम अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये आप लोगों के डिमांड में मैं लेकर आया था। काफ़ी बच्चों के कॉन्टैक्ट मेरे पास हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर सीईटी के लिए पढ़ाइए, तो बिल्कुल सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर था। चलिए, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।